आज हम कॉर्पोरेट का रिवीजन करेंगे जिसमें 28 दिसंबर 2023 का पेपर है। तो दिसंबर 2023 अब ये पेपर देख लेते हैं हम। पहले क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो पूरा थियरी का पूछा है। जनरली प्रैक्टिकल आता है बट ये पूरा थियरी है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द बायबैक ऑफ शेयर्स, बराबर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व एंड डिफाइन इन्वेस्टमेंट। तो ये थियरी आपको लर्न करनी है। अब यहाँ पे 15 मार्क्स का सम पूछा है और बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। एलेक्सा लिमिटेड इश्यू 20,000, इतना आसान सम नहीं आएगा आपको। हाँ, ये गलती से आ गया है। Alexa Limited issued 20,000 equity share of 10 each payable as 2 per share on application. 5 including premium rupees 2 per share allotment on allotment, 3 per share on first call and balance on final call. All money was received except the first call money on 400 shares which was received later with final call. Fast journal entries. इतना आसान सम कभी नहीं आता, बराबर। ये पता नहीं क्यों आ गया। चलो सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कितनी चीजें नोट डाउन कर देते हैं। इश्यू कितने की है? 20,000 इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू क्या है? 10 प्लस प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज। तो +2 प्रीमियम, तो टोटल कितने रुपए लेने हैं? 12। उसमें से एप्लीकेशन के कितने हैं? 2 रुपीज, बराबर। अलॉटमेंट के कितने हैं? 5। अब अलॉटमेंट के 5 है, उसमें से प्रीमियम था 2, तो शेयर कैपिटल के 3। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, फर्स्ट कॉल के अलग से है ना, फर्स्ट एंड 3 फाइनल कॉल बैलेंस 3 एंड फाइनल कॉल के 2। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल लिखा है। अब देखो कैसे 2 आ गए। फेस वैल्यू कितनी थी? 10। एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल के 3। 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो यहाँ पे जो आया वो डिफरेंस कितना आएगा? 10 - 8 2। वो फाइनल कॉल के हो गए। चलो एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है? कुछ नहीं बताया, तो एज्यूम करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड भी कितना है? 20,000। तो एप्लीकेशन के कितने होंगे? 20,000 इंटू 2, अलॉटमेंट के 20,000 इंटू 5, फर्स्ट कॉल के 20,000 इंटू 3 और फाइनल कॉल के 20,000 इंटू 2। जर्नल एंट्री देख लेते हैं हमेशा। चलो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर। 20,000 इंटू 2 कितना होगा? 40,000। अब इसमें और कुछ नहीं बताया कि आपको बीइंग लिखनी है या नहीं लिखनी, तो आपको लिखनी होगी। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट 2 पर शेयर। क्लियर? सेकेंड एंट्री में हम एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 being application account close and transfer to share capital account। चलो थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में हम अलॉटमेंट के पैसे मंगाएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000
शेयर्स थे इंटू अलॉटमेंट के 5, 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 रुपया प्रीमियम था, हमने गिना था ना, हाँ तो शेयर कैपिटल के कितने थे 3, 20,000 इंटू 3 60,000 एंड टू सिक्योरिटी premium. premium account 20,000 into 2, that will be 40,000, being allotment money asked at ₹5 per equity share। अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवा दिए, अब फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। अब क्वेश्चन में देखो, all the money was received except the first call money on 400 shares which was received later with the final call। ये फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिलते, अलॉटमेंट के तो सारे मिल जाते हैं। तो अलॉटमेंट के पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने लेने थे अलॉटमेंट के 1 लाख, बीइंग में अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो फिफ्थ एंट्री, अब फर्स्ट कॉल मंगाएंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कितना था 3 रुपीज, तो 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 being first call asked। सिक्स्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन में देखो फर्स्ट कॉल के पैसे कितने शेयर पे नहीं मिलते, ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स, 400 शेयर पे नहीं मिलते। तो जो पैसे मिलते हैं वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 3 नहीं मिले तो 1200 नहीं मिले। अब फर्स्ट कॉल के मुझे 60,000 लेने थे, तो 60,000 में से 1200 नहीं मिल रहे तो 58,800 मिलेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 बीइंग, खास ध्यान रखना, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received except on 400 shares। अब फाइनल कॉल मंगवा देंगे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने का था 2 रुपीज का, कैसे पता चला, तो यहाँ पे हमने गिना था, देख लो 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम थे, प्रीमियम को इग्नोर कर दो। चलो तो हमें 10 रुपए टोटल लेने हैं, तो 10 रुपए लेने थे तो एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल के 3, 2 + 3 5, फर्स्ट कॉल के 3, 5 + 3 8, तो 10 - 8, फाइनल कॉल के कितने आ गए 2 रुपए। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो जाएंगे, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 40,000। बट अंदर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, all the money received except the first call money on 400 shares which was received later with final call।
फाइनल कॉल के साथ ये जो कॉल इन एरियर्स के पैसे थे ना वो भी मिल गए, तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा फाइनल कॉल मनी रिसीव, बट साथों साथ हमको कॉल इन एरियर्स वाले भी पैसे मिल गए ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना था कॉल इन एरियर्स 1200 टू कॉल्स इन एरियर्स 1200 बीइंग, क्या लिखेंगे हम, कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड। तो ये जो सिंपल सा सम था वो 15 मार्क्स का पूछा था, इसमें कुछ भी नहीं था, नहीं फॉरफीचर था, नहीं री इश्यू था, मीन्स आपको पास करवाने के लिए ही ये सम रखा था। उसके और में थियरी थी, डीमटेरियलाइजेशन एंड इट्स प्रोसेस एंड व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बराबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, that is related to profit prior to incorporation। 10 मार्क का सम था, और उसके और में था थियरी थी, उसके साथ एक्सप्लेन ऑन विच बेसिस वेरियस टर्म्स ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आर एलोटेड। उसके और में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 3, the financial position of SIP Limited on the date of redemption of preference share is as follow: share capital equity share of 10 each, 5 lakh divide by 10, तो कितने शेयर्स होंगे, 50,000 इक्विटी शेयर। 10% cumulative preference share capital 100 is 75 paid up। पेड अप कितना है, बराबर, तो पार्टली पेड अप हुआ। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो वो रिडीम नहीं होंगे, तो हमें रिडीम किसको करना है, ये वाले 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की पहली कंडीशन वो कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। चलो कितने शेयर है, 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो हम कह सकते हैं 1000 प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है 1,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। सबसे कम किसको यूटिलाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये याद रखना है हमेशा। नॉन करंट असेट में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू ध्यान रखना, कैश एट बैंक है और अदर करंट असेट है। तो रिडीम फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे लिखा है रिडीम किसको करना है, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड एज प्रीमियम ऑफ 10%, ये हमारा वर्किंग नोट 1 आएगा। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, प्रॉफिट किसके ऊपर गिनेंगे, इसके ऊपर, तो मार्केट वैल्यू का कोई काम नहीं है अभी। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर इश्यू दिए हुए हैं, इट मींस प्रोसीड इज गिवन। दो तरह की वर्किंग आती थी, एक में प्रोसीड दिया है, दूसरे में नहीं दिया। द कंपनी ऑल्सो इश्यू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 11 शेयर सेल्ड। एक 11 के बदले एक ऐसा बोनस शेयर भी हम इश्यू कर रहे हैं। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी राइट ऑफ यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करनी होगी हमें। तो बारी आई यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वर्किंग नोट नंबर 1, जो प्रेफरेंस शेयर कैसे होंगे, फुल्ली पेड अप, उसी को रिडीम करेंगे। तो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कितने के थे, 1 लाख, इसको रिडीम करना है तो 1 लाख। उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने परसेंटेज था प्रीमियम? 10%. 10%। 10,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना चुकाना हुआ? कितना? प्लस 1,10,000। प्रीमियम मीन्स पे करना है, ज्यादा चुकाना है, समझो। ये वर्किंग नोट 1 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, इक्विटी शेयर इश्यू इज गिवन। उसका मीनिंग क्या होगा? प्रोसीड इज गिवन। तो अगर प्रोसीड दिया हुआ है तो आप कहां से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे? मीन्स प्रोसीड दिया हुआ है तो पहले प्रोसीड का यूज करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर टू सीआरआर आएगा। चलो, प्रेफरेंस शेयर कितने का रिडीम कर रहे हो आप? 1 लाख माइनस प्रोसीड, तो कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं हम? 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर टू बी इश्यूड एट पार। हमेशा प्रीमियम प्रोसीड में गिनते ही नहीं है। तो 5,000 इक्विटी शेयर इंटू फेस वैल्यू 10, कितना आया? 3,000. तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना आएगा? 50,000. और ये ट्रांसफर के लिए हमें फ्री रिजर्व चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये हुआ हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर? चलो, वर्किंग नोट 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा लॉस कितना था। प्रीमियम और रिडम्पशन का लॉस कितना था? 10,000. तो उसको राइट ऑफ करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? सिक्योरिटी Premium. प्रीमियम का। अब एंट्रीज कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? पैसे इकट्ठे करने हैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए। तो याद रखना, सबसे पहली एंट्री क्या है, किसकी आएगी? इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। नए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हो उसकी। तो हमने कितने शेयर इश्यू किए थे? 5,000। ये रहा 5,000 equity share of 10 each are issued at par for the redemption of preference share। तो बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्टली आप एप्लीकेशन के अलावा डायरेक्ट कर सकते हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कितने के इश्यू हुए? 50,000. 50,000। पहली एंट्री इश्यू ऑफ शेयर की, पहले पैसे ही इकट्ठे करने हैं। दूसरी एंट्री पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे? तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट। एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसे आएंगे ना। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का इन्वेस्टमेंट था? हमें बुक वैल्यू देखनी है। 2,50,000. 2,50,000। और बेचा कैसे है? तो इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 2,50,000 प्रॉफिट से बेचा है तो प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, लॉस होता तो डेबिट करते। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 2,50,000 का 10%, 25,000। तो बेचा कितने में होगा? 2,75,000. 2,50,000 प्लस 25,000 दैट इज 75,000. 2,75,000। चलो, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। चलो, और कहीं से पैसे इकट्ठे करते? पैसे और कैसे इकट्ठे कर सकते हैं? डिबेंचर इश्यू करके या ऐसा कुछ करके। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई कॉल इन एरियर्स होता तो वो मंगवा के भी पैसे ले सकते थे, बट इसमें ये भी नहीं है। चलो, अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की एंट्री आएगी तो थर्ड एंड फोर्थ एंट्री किसकी होगी? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। कौन कौन सी एंट्री? थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की। ये याद रखने के लिए लिख रहा हूं मैं। चलो,
थर्ड एंट्री वर्किंग नोट 1 से बनेगी तो प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंटेज के थे? 10%, फुल्ली पेड अप। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। प्रीमियम से रिडीम करना था तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना? 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000 हुआ। और फोर्थ एंट्री में उसको पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। चलो चुका दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। चलो फिफ्थ एंट्री किसकी होगी? लॉस रिटर्न ऑफ की। लॉस कौन सा था? ये वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और हम किसमें से रिटर्न ऑफ कर रहे हैं उसको? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बताया तो भी उसी में से रिटर्न ऑफ होगा। तो एंट्री हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 हो गया। चलो सिक्स्थ एंट्री ट्रांसफर टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ से मिला हमें? वर्किंग नोट नंबर 2 में से। कितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं सीआरआर में? देख लो ये रहा। किस में से? प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 50,000। ये ऊपर का जो हेडिंग है वही उसकी नरेशन पिंक है। ये हो गया। चलो यहाँ से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सम खत्म। बट आगे यहाँ पे क्या है देखो, इसमें बोनस शेयर का पॉइंट भी इंक्लूड किया। द कंपनी ऑल्सो इश्यू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 11 शेयर सेल्ड आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे कंपनी के कितने शेयर्स थे? 50,000। और हमने नए कितने इश्यू किए? 5,000। तो बोनस शेयर के लिए मैं पहले वर्किंग करता हूँ। वर्किंग के लिए हमने जगह रखी होगी वर्किंग नोट नंबर 3। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। चलो प्रेजेंट हमारे पास इक्विटी शेयर कितने थे? 50,000 प्लस नए इश्यू कितने किए? 5,000 टोटल कितने हुए? 55 बोनस का रेशियो क्या है? 1 equity share of 11 तो 11 इक्विटी शेयर के बदले में एक बोनस शेयर। तो 55,000 के बदले में कितने बोनस शेयर होंगे? 55,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 11। 5,000 बोनस शेयर हुए। एक कितने का था? 10। तो कितने का हुआ? 50,000 बोनस शेयर के लिए हमेशा सबसे पहले किसका यूज होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो हमारे पास ऑलरेडी है ना 50,000। उससे ज्यादा है। कितनी थी देख लो 1,50,000 यहाँ पे थी और नई और 50,000 हुई। तो अब जर्नल एंट्री क्या करोगे? तो जर्नल एंट्री विल बी जर्नल एंट्री नंबर कौन सा आए थे हम? 7। किस में से इश्यू कर रहे हैं? सीआरआर में से। तो सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000
टू Bonus. bonus to VT share holder account 50,000 और 8th एंट्री में बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 50,000. 50,000। ये हो गई उसकी जर्नल एंट्री। आपको क्या करना है, pass necessary journal entry to record the above transaction, all the necessary formalities are complied with। तो यहाँ पे हमारा सम खत्म हो गया, इसमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला। अगर बोला होता तो हम एक्स्ट्रा करके अभी बनाएंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनाने का पॉइंट इस सम में नहीं है, बट पूछ सकते हैं तो हम एक्स्ट्रा के पॉइंट में बैलेंस शीट बनाएंगे। बट पहले ये सम कंप्लीट करो।